नहीं मालूम अभी तो आप मोदी के चेहरे पे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, हम नहीं दे रहे। आप यहाँ पे पूरी तरीके से आप अपन कांग्रेस के कांग्रेस समर्थक। सिंपल सा छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये, क्या बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे ला सकती है? नहीं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देख रही है? हाँ, मिला के आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी से बेहतर दिमनी के बाद ग्वालियर के मुरार जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हम कुछ राय लेंगे इलेक्शन को लेकर। नमस्कार सर जी, आपका क्या नाम हुआ? सामेन सिंह तोमर। सामेन सिंह तोमर। अभी हालिया में यहाँ पे किसकी सरकार थी? बीजेपी की। अभी बीजेपी की है। तो बीजेपी सरकार ने जो पिछले 5 साल से जो काम किया था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बीजेपी के कार्ड से मोदी से संतुष्ट है, बाकी बीजेपी के कार्ड से क्या संतुष्ट। यहाँ पे बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कोई काम नहीं करके दिया, उससे आपको कोई सहायता नहीं मिली आपको उससे? कांग्रेस से सहायता मिली है। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी आने वाले इलेक्शन में आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं? अरे जहाँ से तो 36 काम क्या क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस को काम क्या क्या चाहते हैं आप? काम तो हो ही रहा है, जो भी हो रहा है। किस तरीके के काम चाहते हैं? प्रशासन में कुछ मदद चाहते हैं या स्वास्थ्य में कुछ मदद चाहते हैं सरकार द्वारा, या बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं? किस तरह? बेरोजगारी है साहब, कर्जे में है आदमी अभी तो ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत बहुत है इस मुरार में। ठीक है, चलिए इनसे मैं एक बार और आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? रूप किशोर आर। थोड़ा सा इसको पास कर रूप किशोर आर। अच्छा, आपका क्या कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो हालिया 5 साल से यहाँ पे थी, उन्होंने काम किया कि नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अगर आप आने वाले टाइम में इस चुनाव में आप यहाँ पे किसको देख रहे हैं? किस? सतीश सिंह से करवा रहे। सतीश सिंह से करवा रहे हैं। आप क्या क्या काम चाहते हैं कि होना चाहिए ये काम? होना को जनता के जो फायदे हैं, जो काम होना चाहिए बस। चलिए, इस सबसे हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रखा है। अभी से पहले मामा थे, तो शिवराज सिंह थे। आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में वो किसको मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर को बना सकते हैं? बना तो अभी 3-4 लोग हैं, अभी बना तो क्या नहीं सकते कि उनको बनाए। 3-4 लोग हैं। ठीक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या 4-5 चेहरे हैं। अच्छा, उनको खुद नहीं मालूम कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कोई नहीं मालूम अभी तो आप मोदी के चेहरे पे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, हम नहीं दे रहे। आप यहाँ पे पूरी तरीके से आप कांग्रेस के। आपसे एक और सवाल ये है हाँ। कि आने वाले चुनाव में ऐसा कौन सा एक मुद्दा है जो बहुत अहम रहने वाला है? किस मुद्दे के बेसिस पे यहाँ पे सरकार आ सकती है? अहम मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखो क्या है, अभी कांग्रेस की लहर है और क्या शिवराज सिंह ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, सिर्फ आवाम की बात है, उनकी उद्घाटन करे जाते हैं फ्री में। अच्छा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? मेरा नाम रामादार है। रामदास। मुझे अब सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों से जो काम हुआ है, विकास कार्य हुए हैं सरकार द्वारा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो कोरोना लग गया, कोरोना के बाद अब जो कुछ हुआ है अभी 1-1.5 साल में जो हुआ है। तो 1-1.5 साल में विकास कार्य हुआ है, आपका ये कहना है? तो आपको क्या लगता है? जो कांग्रेस ने करा है, बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं? अभी कुछ भी नहीं। जो कुछ हुआ है पहले हुआ। अच्छा, अभी कोई ताजी अभी कुछ भी नहीं। ठीक। तो इसी से मिलता जुलता मेरा अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिखाया है मध्य प्रदेश के लिए, और कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है हम कमलनाथ जी के साथ ही जाएंगे। मेरी वैसे तो गरीब जनता का हित में होना चाहिए। कोई भी काम हो गरीब के हिसाब से कौन सी सरकार गरीब जनता के हित में काम करे? वैसे कांग्रेस सरकार। आप कमलनाथ जी को यानी कि ऐसा हुआ है 5 साल ये रहे, 5 वो रहे, तो इतना वो नहीं रहे। आने वाले चुनाव में ऐसा कौन सा अहम मुद्दा होगा जिससे चुनाव का मोड़ बदल सकता है? ऐसा कौन सा एक अहम मुद्दे पे काम हो सकता है? ये गरीबों की जो कोरोना वाली परेशानियां आई, ऐसे में किसी ने किसका साथ दिया क्या है ये है, और कुछ बेरोजगारियां हैं, कुछ महंगाइयां हैं। ये प्रशासन को लेकर क्या कहना है आपको? प्रशासन तो बहुत स्थिति बीजेपी की, बहुत स्थिति जो बीजेपी चाहती है वो काम कर रहा है। एक सिंपल सा छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये, क्या बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे ला सकती है? नहीं, वो उसको नहीं लाएगी। और तो फिर बीजेपी आपके हिसाब से किसके साथ जाएगी? अब जिसको भी किसी को भी बना दे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं लाएगी। चलिए ठीक है। तो अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? अशोक कटिक। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में
इस चुनाव में किसकी हवा लग रही है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? इसमें बराबर की है, पर कांग्रेस की हवा ज्यादा है। कांग्रेस की हवा ज्यादा आपको लग रही है। पिछले 5 सालों में क्या आप भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हुए हैं? अगर नहीं हुए तो आप आने वाले टाइम में ऐसे कौन कौन से काम चाहते हैं जिस पर काम होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं आप जैसे युवाओं को, पढ़े लिखों को रोजगार या नौकरियों के लिए प्रावधान करे। उनने 5 साल में कुछ भी नहीं करा। अच्छा। मेरे लड़के 2 हैं, बीएड करे हुए हैं, हैं ठीक है। आज प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर युवाओं के लिए, पढ़े लिखों के लिए कोई रोजगार नहीं कराया उन्होंने। प्रशासन को लेकर क्या कहना है? प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? क्या वो सही तरीके से? प्रशासन को सरकार कराएगी जब ही करेगी। सरकार के आदेश पे प्रशासन चलता है, यानी प्रशासन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को आप जानते ही होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे थे। वो तो हमारे इसी मुरार के क्षेत्र के, हाँ जी, इसी के हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देख रही है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर देख रही है। और अगर देख रही है तो क्या उसका फायदा है? जब तक है ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, अगर उसको नरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो मुश्किल है उनका मुख्यमंत्री बनना। अच्छा, अभी घोषित कर देते हैं तो मुश्किल है, मुश्किल लेकिन है। जीतने के बाद बना दिया जाए हाँ, तो अलग तो बात है। ठीक है। अच्छा। अभी उन्हें विधायक का भी तो चुनाव लड़ना है, पहले विधायक में ही जीत के बताएं। वहाँ पर ये पोजीशन हो रही है। जैसा कि अभी अंकल जी आपने बोला कि यहाँ पर कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन एमपी में कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जब नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे हैं तो वहाँ का रुख और वहाँ की हवाएं बिल्कुल बदल जाती है और ऐसे संभावनाएं लगने लग जाती है कि वहाँ पे संभावनाएं बीजेपी लगती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र सिंह मोदी का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मालूम है, इस पीरियड में इतनी चुनाव सभाएं उनने की हैं मध्य प्रदेश में, शायद किसी भी चुनाव में नहीं करी। उनने अपने खुद के गुजरात में नहीं करी है इतनी सभाएं। अच्छा। इतना इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में लिया है। उसका इतना कारण है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 24 के, उसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो केंद्र में भी उसका असर पड़ेगा, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी से एक और मतलब जुड़ा हुआ सवाल, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपका क्या कहना है? उनकी हवा जो पहले थी, क्या अभी भी उनकी हवा वो है वैसी? बिल्कुल भी नहीं। अब उनकी हवा बिल्कुल खत्म हो गई है। 10% तक नहीं है। ग्वालियर के अंदर वो एक भी आम सभा पहले भी नहीं ली थी। एक रोड शो करा था उनने, ना अबकी से अभी तक ली है उनने। सिर्फ नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्हीं के साथ में रहे हैं। ऐसा कल भी आए थे, वो कल आए थे, जिले पे आए थे जी। सिंधिया स्कूल है, उसमें आए थे। तो वो उनके साथ में ही रहते हैं। बस बाकी ग्वालियर की जनता उनको बिल्कुल लाइक ही नहीं कर रही है। अच्छा, अब नहीं। हाँ, अब वो यहाँ वाली की चीज़ तक नहीं। की वो अब वो चीज नहीं है। वो यहाँ का विधायक भी नहीं बन सकता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा संजय इसको थोड़ा सा, क्या नाम हो आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देख रहे हैं? ये कमलनाथ। कमलनाथ को, मतलब आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से भी कांग्रेस ही आएगी, जैसा कि अंकल जी ने बताया, और आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। तो पिछले 5 साल में यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, कुछ यहाँ पे विकास का कार्य ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत प्रसिद्ध हुए, आप मन पसंद हुआ है आपका, ऐसा कुछ जो आप कांग्रेस को इस वजह से वोट दे रहे हैं? कांग्रेस में इससे पहले सरकार कहाँ थी? कांग्रेस अभी 5 साल से कांग्रेस है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बीजेपी है। विधानसभा सीट कांग्रेस की है ना यहाँ पे? विधानसभा सीट है, मगर सरकार मुख्यमंत्री तो मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, बीजेपी की। लेकिन यहाँ पे विधानसभा सीट हमारी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने आप लोग के विकास के लिए कोई कार्य किया? नहीं, यहाँ के जो बिच गए ना, मतलब जो कांग्रेस के थे वो बिच गए थे, कांग्रेस तो सरकार गिर गई। ठीक है, तो इसलिए कुछ कांग्रेस कर नहीं पाई। आगे से फंड नहीं आ पाया क्योंकि बीजेपी नहीं, सरकार आ अब गई थी। बीजेपी सरकार आ गई, आगे से कुछ काम ही नहीं कर पाई वो। अगर काम कर लेती, जब तो हटाना भी ठीक था। कुछ लोग थे कि जो उन्होंने सरकार गिरा दी। ऐसी कोई खास वजह जिस वजह से आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, समर्थन इस वजह से नहीं दे रहा मैं। फिर? समर्थन, एक महंगाई जो 30 साल में नहीं हो पाती, इतनी महंगाई करके रख दी। सारा जो अब कहीं पे भी मतलब
लूट मार का पैसा ऐसे ही बट रहा है वो। हम्म, मोदी सरकार क्या कर रही है, लूट रही है, लूट के मतलब उसमें बांट रही है। हम्म। तो उससे जो पैसा बर्बादी कर रहे हैं वो हर चीज में मतलब बर्बादी करना, उनको पैसे की कोई वो नहीं है। तो आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम्म। हमको सरकार चाहिए ऐसी जो तो काम काम करे। करे। ठीक है। इनको सरकार को मतलब पैसे मतलब उनको सरकार गिराना है, हर जगह की सरकार उनने गिराई, कोशिश करी गिराने की कैसे भी, तो उससे तो उनको आपका मानना है कि पिछले 5 साल से बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कोई हाँ। भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो सके? सही आपका बात। ये कहना है? चलिए ठीक है। तो इसमें जिस हिसाब से आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया है, उस हिसाब से कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी से बेहतर राहुल गांधी। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा है, हम्म, एक सोच उसकी अच्छी है, हम्म, इसकी सोच एकदम ऐसी है कि इनका मतलब कहीं से जैसे युद्ध होता है ना, हम्म, तो इनको युद्ध से मतलब नहीं है मोदी को कि साहब मैं युद्ध में लड़ूंगा। इनको युद्ध है इनके सामने, जैसे राहुल गांधी है तो इसके सामने मतलब ये राहुल गांधी को मान लो चीन, हम्म, मतलब मैं चीन से युद्ध कर रहा हूँ, ये आपस में ही मतलब नेता नेता में आपस में जो मत मिताव हुआ है ये, हम्म। तो मतलब नेता नेताओं में लड़ाई हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के लिए मोदी जी से बेहतर राहुल गांधी जी। मोदी क्या है, बदमाशी कर रहे हैं, अच्छा। मतलब जिस प्रकार की बदमाशी जो कर रहे हैं, गुंडागिरी, हम्म, कि किसी भी नेता को जेल में डलवा दिया। हम्म, उनने आप पार्टी के नेता कितने अच्छे अच्छे थे, हम्म। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद आप जेल में डलवा रहे हैं। जैसे संजय सिंह, और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको चलिए अंदर करवा आम दिया। आदमी पार्टी पे आए तो उससे एक सवाल पूछ लेता हूँ, उसी से मिल जाओ। उनका कुछ यहाँ पे थोड़ा सा भी दबदबा देखने को मिला है आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी के संजय सिंह जो अच्छे बोलते थे हम्म, उनके खिलाफ ही बोलते थे, हम्म। तो संजय सिंह एक अच्छे बोलने वाले थे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अभी कोई दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं है, मगर और आने वाले टाइम में क्या आ आने सकता वाले है? में आ सकती है, क्योंकि एक बहुत अच्छा नेता है हम्म। हमारी नज़र में केजरीवाल, अच्छा। बहुत अच्छा नेता है, और आगे भगवान चाहेगा तो बनेगा भी। मगर जो इनने काम किया है केजरीवाल ने, वो जैसी सरकार तो ये जीवन में चला नहीं पाएंगे मोदी सरकार। अच्छा ठीक है। मोदी सरकार जीवन में नहीं चला सकते, कि जीवन में भी चला ले। केजरीवाल जैसी सरकार तो शायद ही देश का कोई प्रधानमंत्री चला सके। अच्छा। उस जैसा प्रधानमंत्री अगर बनता है केजरीवाल जैसा, हम्म। तो शायद ही कोई उस जैसा नेता होगा। कि आपको हमारा इनिशिएटिव बहुत पसंद आया होगा, हमारी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपको इसी तरीके की कवरेज राजस्थान इलेक्शन पे भी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।